अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे रिपब्लिक डे और इसके रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो हम उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इसमें एक हिस्टोरिकल आस्पेक्ट पढ़ेंगे इस रिपब्लिक डे का क्या है, तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जब प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर लिया था, और उस प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने चार चीज़ें पढ़ी थी। एक तो हमने सोर्स ऑफ अथॉरिटी पढ़ा था कि इंडिया में क्या है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, और वहाँ पे मैंने आपको क्लियरली कहा था कि जो भी प्रीएम्बल हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिराइव करता है अपनी अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। एक तो ये पॉइंट हमने वहाँ पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है। वहाँ पे मैंने ये कहा था कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है, मतलब इंडियन स्टेट का जो यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है, नेचर क्या है उसका, दैट इज़ सॉवरेन। मैंने कहा था कि इंडिया इज़ ए फ्री कंट्री, चाहे इंटरनल मैटर्स की बात हो या एक्सटर्नल कोई भी डिसीजन लेना हो, दैट रेस्ट्स ऑन इंडिया। कि कोई भी चाहे स्टेट एक्टर बाहर का या नॉन स्टेट एक्टर इसको डिक्टेट नहीं कर सकता। सोशलिस्ट मैंने कहा था, सेक्युलर मैंने कहा था, डेमोक्रेटिक मैंने कहा था, और मैंने कहा था रिपब्लिक। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये मैंने ऑलरेडी उस लेक्चर में आपको अच्छे से एनालाइज भी किया है और डिस्कस भी किया है आपके साथ। उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब यही होता है कि फॉर इंस्टेंस आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि विद इन 2 मंथ्स मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है। ये आपके फ्यूचर गोल्स है कि फ्यूचर में मुझे ये चीज़ें करनी है। इसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ये है कि लोगों को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कलेक्टिवली यहाँ पे जस्टिस मेंटेन करना है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। ठीक, और फिर हमने जस्टिस में पढ़ा था सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, लिबर्टी में पढ़ा था लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। जो भी है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस आपके साथ किया है। अब यहाँ पे मैं प्रीएम्बल को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीएम्बल में जो चार चीज़ें हमने पढ़ी थी उसका एक पॉइंट डायरेक्टली रिपब्लिक डे के साथ इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि फोर्थ पॉइंट जो मैंने प्रीएम्बल में आपको पढ़ाया था दैट वाज डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इंडिया का फ्री इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसमें रूल्स थे, प्रोविजनस थे, लॉज थे कि कंट्री को कैसे गवर्न करेंगे। तो उस टाइम पे डेट ऑफ एडॉप्शन मेंशन था कि इंडिया ने फाइनलाइज किया इस कॉन्स्टिट्यूशन को, अब इसको अडॉप्ट करेंगे। और वो जो डेट है वो प्रीएम्बल के टेक्स्ट में मेंशन है। वो डेट मैंने कहा था November 26, 1949। November 26, 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये अडॉप्ट किया गया। क्लियर यहाँ तक? ये हो गया हमारा एडॉप्शन का डेट। कि प्रीएम्बल हमें क्या कहता है, जो लास्ट पॉइंट है प्रीएम्बल का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, जब मैंने प्रीएम्बल पढ़ाया था मैंने उस वक्त भी आपको कहा था प्रीएम्बल एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हमें एक प्रीफेस देता है। क्लियर? जिस तरह मैंने जब प्रीएम्बल पढ़ाया था मैंने ये भी कहा था ये इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसमें आपको वो ब्रॉड टर्म्स, वो की पॉइंट्स मिलेंगी जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखेंगे वो कहीं ना कहीं प्रीएम्बल हमें उन ब्रॉड टर्म्स से रूबरू कराता है। क्लियर यहाँ तक? तो जो लास्ट पॉइंट था मैंने कहा कि चौथा पॉइंट जो प्रीएम्बल में मेंशन था कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को। ठीक, मतलब हमने इसको अडॉप्ट किया, वी अप्रूव्ड इट। कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बाद इसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। ये हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है। लेकिन प्रीएम्बल में ये मेंशन नहीं है कि इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब किया गया। क्लियर? ये बात याद रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है प्रीएम्बल में, नहीं है। क्योंकि मैंने जब प्रीएम्बल पढ़ाया था मैंने वहाँ पे एमसीक्यूज कराए थे, और उन एमसीक्यूज में मैंने एक एमसीक्यू एक ऐसा भी बनाया था जहाँ पे मैंने ये कहा था कि क्या इन्फोर्समेंट का जो डेट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब इन्फोर्स हुआ, क्या ये प्रीएम्बल में मेंशन है? ये मेंशन नहीं है प्रीएम्बल में, क्योंकि प्रीएम्बल में सिर्फ
डेट ऑफ अडॉप्शन मेंशन है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब अडॉप्ट किया, एंड द डेट इज 26 जनवरी 1949, सॉरी 26 नवंबर 1949 इज द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? 26 नवंबर 1949 डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज मेंशनड इन द प्रीएम्बल, बट एनफोर्समेंट डेट मेंशन नहीं है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हमने क्या देखा कि इन्फोर्समेंट कब किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्फोर्स किया गया ये 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया, और 26 नवंबर 1949 ये अडॉप्ट किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ मेंशन्ड इन द टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल। एंड 26 जनवरी 1950 को हमने इन्फोर्स किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड इट्स नॉट मेंशन्ड इन द टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, दो क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज होते हैं, ध्यान रखना। दो क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज होते हैं कि हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी पड़ी जो भी मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे कि उन लोगों ने 26 जनवरी 1950 यानी नवंबर दिसंबर, यानी दिसंबर को छोड़ के फिर ये महीने छोड़ के 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसी डेट पे, जो ये अडॉप्शन का डेट है 26 नवंबर 1949, इसी डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट भी करते और इन्फोर्स भी करते? लेकिन यहाँ पे हमने देखा सिर्फ अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमने इन्फोर्स किया गया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि 26 जनवरी 1950 को हमने इन्फोर्स किया ये अलग डेट पे? एक तो ये क्वेश्चन अराइज होता है। सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो 26 जनवरी हम रिपब्लिक डे मनाते हैं ऑल ओवर इंडिया में, ठीक, तो इसको रिपब्लिक डे क्यों कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये है। देखिए इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, तो लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें ये जो यहाँ पे गैप है, इस गैप को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए दोस्तों, देखिए हम जब इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं, आईएनएम पढ़ते हैं, यानी मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो आपके एग्ज़ाम में है और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अब हम जब आईएनएम पढ़ते हैं, इंडियन नेशनलिज्म पढ़ते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं कि इंडिया के लोगों ने ब्रिटिश राज से कैसे लड़ा और वहाँ से आज़ादी हासिल की, ठीक। और हम क्या देखते हैं आईएनएम, हम पढ़ते हैं आईएनएम में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 को इस्टेब्लिश किया गया। फॉर्मेशन होगी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में। और किसने की? एलन ओक्टेवियन होम ने। एलन ओक्टेवियन होम ने, या जिसको हम ए ह्यूम भी कहते हैं, सॉरी ए ह्यूम भी हम इसको कहते हैं। तो इसने फॉर्मेशन की किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक, ताकि लोगों के जो ग्रीवेंसेस है तो उनको हम ब्रिटिश राज तक पहुंचाए, ताकि हमें कंसेशंस मिले, बाकी चीज़ें मिली, ठीक। तो इसके लिए क्या करती थी आईएनसी? इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसकी फॉर्मेशन 1885 में हुई बाय एलन ओक्टेवियन होम, जिसको हम ए ह्यूम भी कहते हैं। और फॉर टेकिंग डिफरेंट डिसीजनस, जो आईएनसी थी ये एक सेशनस करता था। तो आईएनसी डिफरेंट सेशनस करता था ताकि ये जिसमें डिफरेंट मीटिंग्स होती थी, ताकि ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सके, सो दैट दे कैन गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम द ब्रिटिश राज। यहाँ पे यही पॉइंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फॉर्म हो गई और ये डिफरेंट सेशंस करती थी, ताकि जिसमें ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती थी, सो दैट दे कैन गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम द ब्रिटिश राज, कि हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, हम ब्रिटिशर्स को
कैसे प्रोसीड करेंगे, उनको अपनी डिमांड्स कैसे कहेंगे, ठीक। तो ये सेशंस किया करते थे, तो डिफरेंट सेशंस हुआ करते थे, ठीक। तो इसी तरीके से 1929 में एक सेशन होता है जिसको कहते हैं लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक। वो मैंने यहाँ लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है 1929 में, क्लियर। और ये सेशन, इसकी बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि पहली बात है, अगर हम फैक्ट्स इसमें देखेंगे वो सारे मैंने ऑलरेडी इन स्लाइड्स में मेंशन किए हैं। जब आपको ये नोट्स मिलेंगे आप उस टाइम एक रिवाइज मारना इसको। फ़िलहाल आप यहाँ पे चीज़ों को समझो। मैंने कहा हमने रिपब्लिक इंडिया की बात की, रिपब्लिक डे की बात की, दैट इज़ 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? मैंने कहा कि अडॉप्शन डेट था एक, फिर इन्फोर्समेंट डेट हमने 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन किया। और 26 जनवरी हमने क्यों चुना? उसके लिए मैंने कहा हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। और हिस्ट्री में हम कहाँ चले गए? हम चले गए इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जिसकी फॉर्मेशन 1885 में हो गई, क्लियर। बाय एलन ऑक्टेवियन होम ने इसकी फॉर्मेशन की। और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये डिफरेंट सेशंस किया करती थी सो दैट दे कैन गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम द ब्रिटिश राज। इसमें ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे। और इसी तरीके से एक सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ, उसको हम कहते हैं लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये 1929 में हुआ। और इसका जो प्रेसिडेंट था दैट वाज जवाहरलाल नेहरू, इस सेशन का, क्लियर। अब ये सेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसकी क्या लिंकेज है हमारे रिपब्लिक डे के साथ जो हम 26 जनवरी को मनाते हैं? तो इसकी लिंकेज क्या है दोस्तों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, ये जो लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया जो 1929 में हुआ। इसमें यह डिसाइड किया गया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, यानी जिसको हम पूर्ण स्वराज भी कहते हैं। पूर्ण स्वराज मतलब प्योर स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस सेशन में डिसाइड किया कि नाउ वी आर नॉट डिमांडिंग ओनली द कंसेशंस जो हमें ब्रिटिश राज बीक में देता है। पहले पंजाब मैसेकियर किया, उसके बाद रोवेल्ट एक्ट आया, उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकियर, उसके बाद ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज किए, उसके बाद बाकी चीज़ें की। तो अब हम इनसे कंसेशंस नहीं मांगते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो ब्रिटिश राज है ये यहाँ से चला जाए, हमें आज़ाद छोड़े, ताकि हम अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। हम इस स्लेवरी से नजात चाहते हैं। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि वी नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, वी नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनिज्म, वी नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द इम्पीरियलिज्म। और यहाँ पे ये जो लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसी सेशन में ये डिसाइड किया गया कि अब हमें कंसेशंस नहीं चाहिए, अब हम डिमांड करते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस यहाँ पे एक कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ जिसको हम पूर्ण स्वराज भी कहते हैं, क्लियर यहाँ तक। और जब ये कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और इसी सेशन में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930, यानी मैंने कहा कि ये जो सेशन हुआ लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू था, ये 1929 में हुआ, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस। और इस सेशन में क्या डिसाइड किया गया कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिशर्स से। और इसी सेशन में ये डिसाइड किया गया कि जो आने वाला साल है, यानी 2019 के बाद कौन सा साल आने वाला है, दैट इज़ 1930। जो आने वाला साल है 1930, उसी डेट पे यानी 26 जनवरी 1930 को हम टोटल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, जो सिंबलाइज करेगा कि अब हम चाहते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, यानी पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में हुआ। और जो 1929 में किया गया था, और इस सेशन में डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम टोटल इंडिपेंडेंस डे यानी पूर्ण स्वराज का डे मनाएंगे। और ये डेट हमें वहीं से निकला, कहाँ से? तो अब हमें क्या पता चला, ये जो 26 जनवरी है
1930 में इसी डेट पे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उन नोबल लीडर्स ने 26 जनवरी को एक डेट फिक्स किया था जो सिंबलाइज करता था टोटल इंडिपेंडेंस डे। क्लियर? तो ये डेट हमें वहाँ से मिलता है, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस से। उसके बाद जब हम प्रेजेंट टाइम पे आते हैं, जब हम आते हैं, ये हम प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में एक एपिसोड हुआ, एक हिस्टोरिकल एपिसोड हुआ, दैट वाज द एपिसोड ऑफ पूर्ण स्वराज, जो लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में हुआ। और यहाँ पे इस सेशन में जो जवाहरलाल नेहरू प्रेसाइड करता था, और ये किसका सेशन था? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था। और वो क्यों सेशंस करते थे? वो इसलिए सेशंस करते थे टू टेक द इम्पोर्टेंट डिसीजन हाउ टू परसेड द गवर्नमेंट एट दैट टाइम, जो ब्रिटिश राज थी, ताकि हम इनसे कंसेशंस कैसे ले। लेकिन इस सेशन में क्या हुआ? इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, इस सेशन में ये हुआ, कंसेप्ट ऑफ पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट आया। और इस सेशन में ये डिसाइड किया गया, नाउ वी नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश राज। और 26 जनवरी 1930 यानी ये डेट जिसको आज हम रिपब्लिक डे कहते हैं, जो हम मनाते हैं ऑल ओवर इंडिया, इस डे को फिक्स किया गया एज ए डे फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एज ए डे फॉर टोटल इंडिपेंडेंस। किन लोगों से? ब्रिटिश राज से। क्लियर यहाँ तक? और जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया, जब हम अब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आते हैं कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक। और 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया। लेकिन उसके बाद जब अडॉप्ट किया हमने 26 नवंबर 1949 को, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया, उस टाइम पे मैनी पीपल या मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम जो थे, तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना हम इस नोबल कॉन्स्टिट्यूशन को, इस फ्री कॉन्स्टिट्यूशन को हम इन्फोर्स करेंगे उस डेट पे जिस डेट को फिक्स किया गया था 1929 में, यानी इन द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि 26 जनवरी 1930 को हम एज ए टोटल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो हम इसी डेट पे इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इन्फोर्स करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा? एक तो उस नोबल काज या वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों ने जो ये 26 जनवरी डेट फिक्स किया था, एक तो वो रिकॉल हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे डाइवर्सिटीज़ है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये उस डाइवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक रिवोल्यूशनरी वर्क है जो हम इसी डेट पे इनाग्रेट करेंगे, इसी डेट पे इन्फोर्स करेंगे। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया। क्यों किया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 एज ए डे ऑफ टोटल इंडिपेंडेंस मनाया गया था। कब? 1930 में। और किसने ये डिसाइड किया था? ये लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया था 1929 में। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो अब हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? हम मनाते हैं रिपब्लिक डे 26 जनवरी। क्लियर? और क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी को हमने 1930, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे 1930 को, उन लोगों ने 26 जनवरी एज अ डे ऑफ टोटल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था, और इसको मनाया भी था अच्छे से। क्लियर? और इस डेट पे क्या हुआ था? इस डेट पे ऑलरेडी एक जो फ्लैग है इंडिया का, वो अनफर्ल किया गया था रावी रिवर पे। तो बाकी चीज़ें वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इम्पोर्टेंट है कि वाई वी सिलेक्टेड 26 जनवरी एज ए डे फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, ठहरो, यहाँ पे मैं आपको ग्राफ में समझाऊंगा। देखिए, 26 जनवरी 1950, क्लियर, इस डेट पे इन्फोर्स हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। और 26 जनवरी 1950 को ही इसी डेट पे, यानी 26 जनवरी के डेट पे ही क्यों इन्फोर्स हुआ कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में इस डेट पे ये डे मनाया गया था फॉर एज अ डे ऑफ टोटल इंडिपेंडेंस, एज अ डे ऑफ पूर्ण स्वराज। इसलिए इस डेट को चुना गया।
क्लियर। और ये डेट कब डिसाइड किया गया था? ये किया गया था 1929, जो लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था। क्लियर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो अब हम इसको कहते हैं रिपब्लिक डे। अब रिपब्लिक डे क्यों कहते हैं? अब ये भी तो कंसेप्ट यहाँ पे है। रिपब्लिक की लिटरल मीनिंग क्या होती है? देखिए दोस्तों, रिपब्लिक का मतलब होता है, देखिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये डेमोक्रेटिक पॉलिटी है। मतलब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रॉपर वे में इलेक्शंस होते हैं, और उन इलेक्शन से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, और उन वही रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे एमपी बनते हैं, और वही एमपीज़ में से फिर मिनिस्टर्स बनते हैं, और वही मिनिस्टर्स फिर पॉलिसीज़ बनाते हैं, एमपीज़ लॉ बनाते हैं। क्लियर। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर। तो यहाँ पे हेरिडिटरी कोई रूल नहीं है, यहाँ पे कोई मुनारक नहीं है, यहाँ पे ख़ानदानी राज नहीं है कि एक ही घर का पहले दादाजी था, उसके बाद उसका बेटा आया, फिर उसका पोता आया। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल ऑफिस हर एक के लिए खुले हैं कि वो एक इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। ही कैन गो टू द पार्लियामेंट, ही कैन रिप्रेजेंट अस। क्लियर। तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी है। पॉपुलर सॉवरेंटी क्या होता है कि जहाँ पे लोगों की सॉवरेंटी को जाना जाता है, और इनकी सॉवरेंटी के बेस पे रूलर्स चुने जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटी है। बट डेमोक्रेटिक पॉलिटी में भी कुछ चीज़ें होती है। डेमोक्रेटिक पॉलिटी में क्या होता है कि एक कंसेप्ट है रिपब्लिक का कंसेप्ट। आप लेमैन्स लैंग्वेज में याद रखना, ये रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हमारा हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट हमारा हेड ऑफ द स्टेट जो प्रेसिडेंट है, वो एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए उसको चुना जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। क्लियर। और क्यों हम उसको 5 साल के लिए चुनते हैं? हम नहीं चुनते हैं, मतलब वो इलेक्ट होता है इनडायरेक्टली। क्लियर। हम उसके लिए वोट नहीं डालते हैं, बल्कि ही इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली। जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे वहाँ पे हम ये अच्छे से देख लेंगे। फिलहाल आप याद यहाँ पे ये रखो कि रिपब्लिक का मतलब ये है पहले कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। वो फिक्स्ड टेन्योर के लिए यानी 5 years के लिए चुना जाता है। उसके बाद उसको रिप्लेस किया जाता है। उसके बाद नए इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। क्लियर। ये क्या इंडिकेट करता है कि हम इसको फिक्स्ड टेन्योर के लिए चुनते हैं? ये इंडिकेट ये करता है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल सॉवरेंटी है वो लोगों के हाथ में है, वो एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है, जैसे किंग है, ठीक, या कोई और है। यहाँ पे कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, यहाँ पे कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है। सिंपली ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और बाकी क्वालिफिकेशन जो प्रेसिडेंट के लिए फिक्स है वो होनी चाहिए। ये है यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट जो एक सिंबॉलिक हेड है इंडिया का, दैट इज़ वो हेड ऑफ द स्टेट है। तो ये कंसेप्ट यानी हम प्रेसिडेंट को सिर्फ 5 साल के लिए चुनते हैं। उसके बाद यानी जो प्रेसिडेंट को चुनते हैं यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट का होता है, ये सिंबलाइज करता है कि यहाँ पे हेरिडिटरी रूल किसी का नहीं है। आप सिंपली याद ये रखो, द कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक मीन्स दैट वी आर दैट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्सड period, that is the 5 years tenure, and it symbolizes that the political offices in India are open for everyone. Here is no concept of hereditary rule. Here is absence of any privileged class. तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। तो इससे ये सिंबलाइज होता है कि जब हम प्रेसिडेंट यानी हमारा हेड ऑफ द स्टेट एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए चुनते हैं, मीन्स यहाँ पे पॉलिटिकल ऑफिस ओपन है हर एक के लिए। तो इससे क्या आता है कंसेप्ट? इससे ये कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे अपहोल्ड होता है। तो यही है रिपब्लिक का कंसेप्ट। क्लियर। तो अब हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। क्लियर। चलिए, अब हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट। देखिए, अब जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया है, पहले हैप्पी रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को हम मनाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है। देखिए, रिपब्लिक डे जो इस साल का है, ठीक, एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को, क्योंकि इस डेट पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो यानी इन्फोर्स हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और ये डेट हमने 26 जनवरी क्यों लिया था ये मैंने आपको अभी बताया जब मैं हिस्ट्री में चला गया था, ठीक। अब यहाँ पे और एक कंसेप्ट है। देखिए, जब हमने
26 जनवरी 1950 को जब हमने इन्फोर्स किया कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी डेट को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को। और क्यों मनाते हैं वो मैंने आपको बताया, पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह वगैरह जो भी मैंने आपको पढ़ाया। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ, इस डेट पे यानी 26 जनवरी 1950 के डेट पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था सॉवरेन, सेक्युलर था, सोशलिस्ट था, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। SDR, ये 3 चीज़ें याद रखना। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था, ना ही सेक्युलर था, क्लियर, ना ही सोशलिस्ट था और ना ही इंटीग्रिटी यहाँ पे थी। क्योंकि वो 3 वर्ड्स जो मैंने कहा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोशलिस्ट, सेक्युलर जो वर्ड्स है, क्लियर, वो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके ये जो 1976 में हुआ, ये मैंने प्रीएम्बल पढ़ा है। क्योंकि आप डायरेक्टली अगर कोई ये लेक्चर देख रहा है ना विदाउट वाचिंग माय अदर लेक्चर जो मैंने प्रीएम्बल पढ़ाया है, तो उसको ये ड्राई लगेगा। पहली बात है, ये जो मैं यहाँ पे डेट्स बता रहा हूँ, SDR लिख रहा हूँ, तो ये भी उसको समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये सारे लेक्चर्स मैंने जो दिए हैं दोस्तों, ये सारे इंटरलिंक्ड है। क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर्स पहले नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे पॉलिटी के सेक्शन में जाइए, पहले आप प्रीएम्बल पढ़ लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आ जाइए। ऐसे आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि एट द टाइम ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ 26 जनवरी 1950, ठीक, उस टाइम पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था, ये बात याद रखना। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ, तब हमने और 3 वर्ड्स ऐड किए। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस डेट के बाद क्या बना? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये है यहाँ पे। तो 26 जनवरी को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे एवरी ईयर, ठीक। तो इस साल जो हमारा रिपब्लिक डे है 2022 का, वो है 73rd, ठीक। चलो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आप याद रखना। इस साल हमने जो रिपब्लिक डे मनाया था, दैट इज़ 73rd रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस डेट पे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इन्फोर्स किया था 26 जनवरी 1950 को। साल था 1950 और डेट था 26 जनवरी। इसलिए हम हर साल 26 जनवरी एज ए डे ऑफ रिपब्लिक डे मनाते हैं। और इस साल जो हमने 2022 में सेलिब्रेट कर रहे हैं, कौन? रिपब्लिक डे, या 73rd है, क्लियर। एडिशनली कॉन्स्टिट्यूशनल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन November 26। देखिए 2 डेट्स है यहाँ पे, एक है 26 जनवरी, यहाँ पे इन्फोर्स हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को हम रिपब्लिक डे कहते हैं। और दूसरा है November 26। इस डे को हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, और इस डे को हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते हैं November 26, एक ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना। और रिपब्लिक डे तो हमें पता है January 26, ठीक। चलिए, ये मैंने यहाँ पे डिटेल्स लिखी है, जो मैंने अभी आपको कहा वो पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट, जो बाकी है अपोजिट, ये आपको जब नोट्स मिलेंगे तो इसको एक रिवाइज मार लेना। ये वही डिटेल्स है जो मैंने आपको अभी कही। अब फैक्ट्स है कुछ रिपब्लिक डे के। देखिए 1950 से लेकर 1954 तक रिपब्लिक डे जो है, इसकी जो परेड होती है वो इरविन स्टेडियम में होती थी, जो अब आज नेशनल स्टेडियम है, ठीक। लेकिन आज कहाँ पे होती है? राजपथ में, जो न्यू दिल्ली में है 1955 के बाद, क्लियर। ये किंग्स वे वगैरह जो भी है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, मैं वही आपको यहाँ पे मेंशन करूँगा। इस यूजुअली जब रिपब्लिक डे मनाया जाता है तो स्टार्ट्स, जब प्रेसिडेंट आता है तो इसकी स्टार्टिंग हमेशा इसी से होती है। अराइवल होता है प्रेसिडेंट का, ठीक। बॉडी गार्ड सल्यूट वगैरह, नेशनल फ्लैग होता है पहले अनफॉल, उसके बाद नेशनल एंथम प्ले होता है यहाँ पे,
ठीक, वो परेड वगैरह जो हम देख लेते हैं। ठीक, एक प्रॉपर सेलिब्रेशन होती है इस डेट की। क्यों होती है? क्योंकि ये हमारा वो डेट है जिस डेट पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इन्फोर्स किया था। क्लियर? और कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब बनाते हैं? वो बनाते हैं हम 26 नवंबर। और रिपब्लिक डे हम कब बनाते हैं? वो मनाते हैं हम 26 जनवरी। ठीक, चलिए अब है यहाँ पे पूर्ण सवारा जो मैंने अभी कहा, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, तो ये मैंने आपको अभी डिटेल में पढ़ाया था कि इसमें कंसेप्ट क्या था, वो सारा यहाँ पे कंटेंट मेंशन है। वाई वाज 26 जनवरी चूजन टू बी इंडियाज रिपब्लिक डे? हमने 26 जनवरी को ही क्यों चूज़ किया एज ए रिपब्लिक डे? यहाँ पे मैंने वही कहा कि जो मैंने अभी कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता था, और एक सेशन हुआ था लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 में, और उसमें एक डेट जो 26 जनवरी था वो फिक्स किया गया था एज अ डे ऑफ इंडिपेंडेंस, एज अ डे ऑफ पूर्ण स्वराज। तो इसलिए जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया, उसके बाद हमने इन्फोर्स डेट इसलिए 26 जनवरी रखा, क्योंकि ऑलरेडी हमने चाहा कि जो मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि ये एक वो दिन है, ये एक हिस्टोरिकल डे है जिस डे पे ऑलरेडी इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। इसलिए हम इसी डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इन्फोर्स करेंगे। तो इसलिए 26 जनवरी जो है वो बन गया हमारा रिपब्लिक डे। ठीक, और जवाहरलाल नेहरू इसको प्रिजाइड कर रहा था। ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है। अब है दोस्तों कुछ की पॉइंट्स सॉरी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिसको हम BR अंबेडकर भी कहते हैं, इसका फुल नेम क्या है? भीमराव रामजी अंबेडकर जो है, ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर? ये बात याद रखना। और इसको हम चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि जब मैंने आपको मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, वो मेंबर्स कहे थे। फिर मैंने ये भी वहाँ पे आपको कहा था कि डिफरेंट कमेटीज़ बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली क्या थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली वो असम्बली थी, वो मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना रहे थे। और फिर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में डिफरेंट कमेटीज़ थी, और उन कमेटीज़ को डिफरेंट काम दिया गया था रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट कमेटी थी, दैट वाज 7 मेंबर्स कमेटी, दैट वाज ड्राफ्टिंग कमेटी। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो हेड था, दैट वाज BR अंबेडकर, जिसका फुल नेम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करना। और इसीलिए हम जो ड्राफ्टिंग का काम दिया गया था, वो दिया गया था किसको? ड्राफ्टिंग कमेटी को। और ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी? इट वाज 7 मेंबर्स कमेटी इंक्लूडिंग द चेयरमैन, दैट इज BR अंबेडकर। और फिर इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये ड्राफ्ट किया। इसीलिए हम BR अंबेडकर को कहते हैं ही इज़ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। अब यहाँ पे मैंने और एक फैक्ट मैं कल पढ़ रहा था कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें पता है, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें पता चला, 26 जनवरी की डिटेल्स भी अब हमें पता चली, लेकिन मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? ठीक, इसको हम, ये जो मैडम बिकाजी कामा है दोस्तों, इसको हम मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक, और इसको हम मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये बात याद रखना। ठीक, तो फादर एंड चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज BR अंबेडकर, और मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन रेवोल्यूशन मैडम बिकाजी कामा। अगर कभी ये क्वेश्चन पुट अप हो जाएगा तो आप मार्क कर देना। क्लियर? उसके बाद है दोस्तों कुछ फैक्ट्स, क्योंकि मैंने आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ सेशंस कहे थे। अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, अब ये नहीं सोचना कि सर पॉलिटी को छोड़ के अब हमें हिस्ट्री क्यों यहाँ पे पढ़ाने लगे। देखिए, मैंने सोचा ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने रिपब्लिक डे में जो आपके उसकी जो बैकग्राउंड है, उसका जो हिस्टोरिकल बेसिस है, वो आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी था। एक तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, दूसरा ये जो टॉपिक है ये इंटरलिंक है
इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ यानी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी। और यहाँ पे एक वेल नोन सेइंग भी है, एक वेल नोन सेइंग ये है कि पॉलिटिक्स विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट्स एंड हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिक्स बियर्स नो फ्रूट्स। तो ये सिम्बायोटिक डिपेंडेंस है इनकी। जब भी मैं अगर कभी कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस आपके साथ करूँगा तो वहाँ पे हिस्टोरिकल आस्पेक्ट्स भी आएंगे, कोई आपके साथ हिस्ट्री डिस्कस करेगा तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल आस्पेक्ट्स भी आएंगे इंडिया के रिलेटेड। क्लियर? तो इसलिए इस टॉपिक में INM के कुछ पोर्शन को आपके साथ डिस्कस ज़रूरी करना था, और ख़ास तौर पर जो सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुए थे, क्योंकि जब हम रिपब्लिक डे पढ़ते हैं तो उसमें तो लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ज़रूरी पढ़ना था, कि उसी में 26 जनवरी का कंसेप्ट हमें मिलता है। क्लियर? तो अब कुछ सेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब मैंने सोचा अब तो इतना कुछ डिस्कस किया, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो किया आपके साथ डिस्कस, ये तो पता चला आपको कि वहाँ से कंसेप्ट ऑफ पूर्ण स्वराज निकला, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वहाँ से निकला। वो 26 जनवरी का कंसेप्ट हमें वहीं से मिलता है, क्योंकि उसी डेट पे डेट ऑफ इंडिपेंडेंस उसको मनाया गया था 1930 में। ठीक? तो फिर उसी डेट को अडॉप्ट किया गया एज अ डे ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा रिपब्लिक डे बन गया, दैट इज़ 26 जनवरी। क्लियर? तो अब मैंने सोचा यहाँ पे मैं आपके साथ जो बाकी सेशंस है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, आपको क्लिक होना चाहिए, आपका एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए। ठीक? बाकी मेरी कहानियाँ कहने से यहाँ पे या कुछ अननेसेसरी कंटेंट कहने से, यहाँ की चीज़ें उधर लाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अगर मैं आपको कोई चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ तो उसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि आपको वो फैक्ट्स भी मिले जिनसे आपका एग्ज़ाम एट लीस्ट क्लिक हो जाए। ठीक? क्योंकि यूजुअली तो JKSSB तो हमने देखा कि वो तो फैक्ट्स ही ज़्यादा पूछती है। तो इसलिए मैंने सोचा इन सेशंस में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस थे, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। और यूजुअली ये नोट्स तो आपको मिलने वाले थे, ठीक है ना? तो उस टाइम पे एक सीरियस रिवीजन इनको दे दो, तो ये रहेंगे कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये जो MCQ टाइप, ये जो इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपको पता है क्या है? वो यही है कि आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं और जवाब इन्हीं 4 में से होता है। अगर आपने कभी कुछ भी पढ़ा होगा ना थोड़ा सा, और जब 4 ऑप्शंस आपके पास आते हैं वहाँ पे जब आपका एग्ज़ाम होता है आपको वहाँ पे सुनाना नहीं होता है, ठीक है ना? जिस तरह हम एलिमेंट्री एजुकेशन में सुनाते थे। ठीक? यहाँ जो 90s के किड्स है, हमने तो 12वीं जमात तक सुनाया है टीचर्स को। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कि वहाँ पे जो एग्ज़ामिनर है उसको चीज़ें नहीं सुनानी है ज़बानी, बल्कि आपको पेपर में चीज़ें देखनी है। वहाँ पे 4 ऑप्शंस है, तो जब आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होती है तो वो ऑप्शन जब आप 4 देखते हो, अगर आपने उसका आंसर कभी पढ़ा होगा वो टॉपिक, तो वो आंसर आपको वहाँ पे क्लिक करता ही करता है कहीं ना कहीं से। क्लियर? जब आप 4 ऑप्शंस देखते हो तो जो सही आंसर होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो वो आपके माइंड को स्ट्राइक करेगा, तो और आप उसको मार्क करके आओगे। फाइनली क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव सही होने चाहिए, एक अच्छा स्कोर आपको मिलना चाहिए। तो इसलिए जहाँ से भी पॉसिबल है हो सके ऐसे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए जितना हो सके फैक्ट उसको याद रखो, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं से भी किसी भी बुक से उठाओ, जहाँ से मिले कहीं पे टेस्ट सीरीज़ दे दो, मॉक्स दे दो। ठीक? तो जहाँ से भी पॉसिबल है फैक्ट्स को कलेक्ट करो, पहले कंसेप्ट को समझो, उसके बाद फैक्ट्स कलेक्ट करो, क्योंकि एग्ज़ाम दोनों से क्वालिफाई होता है। एग्ज़ाम सिर्फ कंसेप्ट क्लियर रहने से नहीं होता है, आपको फैक्ट्स भी रटने हैं। ठीक? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए की पॉइंट्स यहाँ पे है कि सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जो था ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट था किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन का। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन जो मद्रास में हुआ था। जॉर्ज योल जो था ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट था INC का जो इलाहाबाद सेशन हुआ था। कदम बिनी गंगोली जो थी ये फर्स्ट वुमेन थी जो अंडर ग्रेजुएट थी जिसने एड्रेस किया कांग्रेस को। बट सरोजी नायडू जो थी ये थी फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने प्रेजाइड किया कांग्रेस को, जो प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 में जो कानपुर सेशन हुआ था। अने बेसंत जो ये थी, देखिए अगर वहाँ पे आएगा हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ
इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आप अन्य बेसंत देना। अब अगर आएगा हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आप सरोजिनी नायडू देना। अब अगर वहाँ पे आएगा हु वाज द फर्स्ट वुमेन अंडर ग्रेजुएट, सॉरी हु वाज द फर्स्ट वुमेन हु एड्रेस्ड द कांग्रेस, तो आप कदमनी गंगोली देना। तो तीनों यहाँ पे मेंशन है। और महात्मा गांधी सिर्फ एक बार प्रेसिडेंट रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और किस सेशन में रहा है? बेलगांव सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। ठीक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। ठीक, हैप्पी रिपब्लिक डे, टेक केयर।